भैया कटवाना दियो इनसे करिए तो। अरे ना ऐसे नहीं काट। ये ऊपर क्या रख रखा है जी? ये इसमें जी इनका भोजन है, थोड़ा सा हल्का हल्का लगा दिया है क्योंकि अभी यहाँ पे आई हैं। भोजन है ये? हाँ जी भोजन है ये थोड़ा तो सा। पानी सा। हाँ हाँ, ये चीनी का पानी है। अच्छा चीनी का पानी। हमने तो हाथ पे कुछ लगा भी नहीं रखा। कोई दिक्कत नहीं है जी ऐसे तो। ये भैया मेरे हाथ पे लिपटी काट लिया। आप भर दो, मैं बना दूंगा। आप भर दो, आप भर दो, मैं बना दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो। अब दिखा वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, आज आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। किसान के बहुत हित की, जैसे कि किसान खेती करता है और भी रोजगार कर सकता है, मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी जानकारी भी देंगे। अपना खेती करते रहो और वहीं पे ही अपना ये डिब्बे से पाल लो, जैसे मक्खी पाली जाती है, और उसकी जानकारी दुआऊंगा और दोनों काम एक साथ चलेंगे, खेती भी और मधुमक्खी पालन भी। और भाई से भी जानकारी लेंगे ये किस प्रकार से इनको रखते हैं, किस प्रकार से इनमें शहद बनता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार। भाई जी पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को आपका परिचय कराना चाहूँगा। जी मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं आगरा से हूँ। जी। और ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप इतनी दूर से हमारे पास मिलने के लिए आए हमसे। मेरठ के पास है आपका गांव जो। जी तो भाई जी मैं तो आपसे एक ही जानकारी चाहूँगा, जैसे आप ये मधुमक्खी पालन करते हो जी। तो इससे किसानों को क्या लाभ होगा, इससे क्या फ़ायदा है मधुमक्खी पालन से? देखो इससे वैसे तो कई फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जो अपने क्षेत्र में होता है, पहले तो शहद का जो प्रोसेस है वो भी अच्छा है, मतलब प्रॉफिट है उसमें, ठीक है। जी। खर्चा भी है लेकिन उसके बाद में अब ज़्यादा लागत है नहीं और प्रॉफिट हल्की हो जाती है। और जो फसल में कई जो रोग आते हैं, मच्छर लगता है, कीड़ा लगता है, वो कम लगता है इससे। अच्छा, इससे कीड़ा भी कम लगता हाँ। है। तो जैसे किसान भाई खेती भी करते हो तो इसे अपने खेत पर धर के ऐसा मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भाई जी जैसे किसान भाई का करना चाहे तो जैसे शुरू में डिब्बे आएंगे, 100 डिब्बे आएंगे, तो इसमें कितना खर्चा आएगा और कितना लाभ होगा उससे, वो जानकारी दीजिए। देखो कोई किसान अगर नए सिस्टम मतलब नया ही चालू करना चाहता है तो मतलब 100 डिब्बे जो लेंगे तो उसमें मिनिमम 4 लाख रुपए का टोटल खर्चा जो लागत भी होगी और लेने के बाद भी 100 डिब्बे तो 4 लाख रुपए पूरे खर्च हो जाएंगे। 4 लाख खर्च हो जाएंगे। और आमदनी कितनी होगी इसमें साल भर की? आमदनी शायद देखो उसी के आसपास कुछ बच भी जाए वो अलग बात है, लेकिन जो पूरे जो 4 लाख रुपए खर्च होंगे वो डब्बे मतलब अगले साल के लिए घर के हो जाएंगे उनके पूरे जी कंप्लीट। जी। और ये रखना किस जगह पे पड़ती है, मतलब गांव के पास रखना पड़ता है या कहीं जंगल में रखने पड़ते हैं? देखो वो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख लो। मक्खी कम से कम 4-5 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक नॉर्मल जाती है चारों दिशाओं में। ये अपना घर छोड़ कर भी भाग जाती होंगी? ना ना, वो तो अपने घर में ही जहाँ डब्बा रखा है उसी जगह पे आएगी। जी। तो भाई जी हम मधुमक्खी पालन करना चाहेंगे हाँ जी। तो उस पर सरकार की ओर से हमें कोई लोन मिलेगा? देखो योजना तो आज के टाइम में सारी चल रही हैं, जी लोन भी मिल जाता है इन पे। जी। लेकिन क्या है कि जो ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कब कहीं जाओ बाकी लोन हो जाता है इस पे। जी। लोन हो जाता है, आपने लोन से नहीं करी है? नहीं हमारा लोन नहीं है, हमारा तो बस घर का ही चल रहा है कोई। तो आपको पता हो जाए सरकार की ओर से कितना लोन मिलता है मक्खियों के ऊपर? देखो वो तो शायद डब्बों के हिसाब से ही है कि 100 डब्बों पे 2-3 लाख रुपए का लोन आराम से होगा, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का। उसमें सब्सिडी मिलती है कुछ। जी पर हमने इस चीज़ की कभी जानकारी ली नहीं। जी। तो जैसे आप इसमें शहद इकट्ठा हो जाता है, आप इसे निकालते भी हो, तो ये कहाँ पे बिकता है और कैसे बिकता है? देखो बिकने के लिए तो अब हम इस जगह पे हैं, हमारे डिब्बे यहाँ पे जो माल निकलेगा वो हमारे ट्रेडर्स हैं, यहीं फ़ोन कर दो, यहीं से पूरा माल चला जाएगा, गेल की गेल यहीं से निकल चला जाएगा पूरा। तो भाई जी एक बात और बताइए, जैसे कोई किसान भाई या कोई भी लेना चाहेगा तो उसका क्या कीमत होगी, क्या रेट दोगे? जी ज़्यादा ज़्यादा बस 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। जी। भाई जी आप एक बात बताइए, ये शहद ये कहाँ पर इकट्ठा करती है और कैसे इकट्ठा होता है? वो जो रानी मक्खी रहती है वो कहाँ पर रहती है? जी जी बिल्कुल बताएंगे। देखिए ये जो 2 आंगूर की पट्टी होती है ना इसमें, जी इस पर तो शहद रखती है। जो जी ऊपर 2-3 आंगूर की पट्टी होती है उस पर शहद रखती है। बाकी का जो ये है पूरा छत्ता, जी इसमें रानी अंडा देती है, जी बच्चा होता है इसमें। जी पहले अंडा डालती है, फिर लार्वा बनता है, फिर ब्रूड बनता है, ऐसा जो है। जी।
ये है ये लार्वा है, जी इसमें से बच्चा निकलेगा। जी। और बाकी की देखो मैं रानी भी दिखाऊंगा आपको। रानी और दिखाओ जी, कहाँ पे था? बिरठ की काट हो लिया भैया मेरे हाथ में। और हाँ वो तो काम ही ऐसा है ये। तो हाथ का दस्ताना भी तो देते, मुँह का दे रखा तुमने। और एक जैसे आप चीज़- इनका हाथ लगाते हो तो इसमें कोई हाथों पे लगाते हैं दवाई वगैरह? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। या भाई मेरा हाथ का कट्ठा दर्द खड़ा कर दिया, न चीज खड़ी कर दी। और हाँ दर्द तो काफ़ी होता है पर दवाई है नहीं कोई। जैसे मुंह पे जाला लगा रखा है, इसमें घुस गई ना तो भारी बना देगी। एक चीज़ और है कि अगर किसी डिब्बे में जैसे रानी हो नहीं, या मर गई किसी कार्ड, तो उसके लिए एक डब्बे में से छत्ता निकाल के दूसरे में देना पड़ता है। अगर डिब्बे में रानी मक्खी ना हो तो डिब्बे को और मक्खी चली जाएगी छोड़ के? ना छोड़ने की नहीं जाने की, बस इसमें अंडा का छत्ता लगाना पड़ता है, जब उससे रानी बनती है। अंडे का छत्ता कहाँ से आएगा? वो दूसरे डिब्बे में से। अच्छा, दूसरे डिब्बे में चला। हाँ जी, इसमें तो है रानी है वैसे, पर थोड़ा मिलने में भी मिलेगी। देखो यही है कहीं ना कहीं। अगर दोस्तों इसमें रानी मक्खी चली गई तो दूसरे डिब्बे में से अंडे का छत्ता लगाया जाएगा। छत्ता दूसरा लगाया जाएगा और तब इसमें रानी मक्खी फिर आवेगी। वो अपने आप कैसे भाई? नहीं इसमें बनता है, देखो एक सेल सा बनता है, उसमें रानी मक्खी निकलती है। अच्छा, रानी मक्खी, ये रानी मक्खी ये रानी है जी। जी ये एक दिन में 2 से 2,500 अंडे देती है एक दिन में। जी। ये रानी मक्खी अंडे देती है और भी देती है? और नहीं नहीं, और कुछ नहीं देती, ओनली मतलब खाली रानी मक्खी अंडे देती है, जी जो कि सबसे ज़्यादा इसके बराबर दुनिया में कोई ऐसा पक्षी नहीं है और कोई जानवर नहीं है इसके बराबर अंडे देता हो। जी एक दिन में 2,500 अंडे देती है जी। जी। तो ये और मक्खी बस शायद ढोने का काम करे? हाँ, कुछ मक्खी इसमें भरकर का काम करती हैं, जी कुछ घर में ही रहती हैं, कुछ जो नर मादा हैं, कुछ खाने के लिए इसी में पड़े रहते हैं। जी बाकी रानी का काम है जो वो खाली अंडा देने का ही। जी। ये कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि इसमें वो जो शहद वो होता है चीनी का घोल, वो डालते हैं। आपने तो इसके ऊपर ढक रखा नहीं है। देखो जी, ये सही है, ये इसको जरूरत होगी तो उतना ही इसमें से खा लेगी। जी बाकी का ऊपर डालने का प्रोसेस तो वो तो गलत है। जी, वो तो ऊपर निकालते डायरेक्ट शहद बनाने की प्रक्रिया होगी ना एक तरह से। जी। तो ये मक्खी जो है कि जितनी जरूरत होगी उसे उतना लेगी? उतना ही लेगी इसमें से। अभी तो बंद है मतलब पन्नी में? बंद है, ये तो अपने आप ले लेगी। अच्छा, जब तब उसमें भी से जितना ढक से? जरूरत होगी वो अपने आप उसमें से खा लेगी। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, बहुत अच्छी जानकारी दी है भाई ने। और अगर आप चाहते हो ये मधुमक्खी पालन करना तो वीडियो को ध्यान से देखें और भाई का नंबर भी दिया जाएगा, भाई से जानकारी ले। और बहुत अच्छी जानकारी है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।